अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरा जो ग्रोसरी का कैबिनेट है, जो खासकर रमज़ान में ज़्यादातर यूज़ होता है, वो वाले ड्रॉअर है, वो मैं क्लीन कर रही थी। तो मैं पहले ये क्लीन करके ना सारी चीज़ें चेक कर लेती हूँ कि कौन सी चीज़ स्टॉक में है, कौन सी नहीं। ये कलरफुल जो झेली है, जो कस्टर्ड पाउडर है, मेरे यहाँ जो बनता है लेयरिंग वाली जो पुडिंग बनती है ना, उसमें मैं यूज़ करती हूँ, और इसके अलावा और किसी में यूज़ नहीं होता है। और फ्रूट सलाद के लिए मैं खाली वेनिला कस्टर्ड ही यूज़ करती हूँ। और ये मेरा खास ड्रॉअर है, जो सान के मसाले का ड्रॉअर है। और सान के मसाले क्या, हमारे यहाँ, मैं वापी में रहती हूँ, हमारे यहाँ एक भी सान का मसाला नहीं मिलता है, इसलिए मुझे स्टॉक रखना पड़ता है। अगर सूरत में रहते हो तो सूरत में कोई दिक्कत नहीं, वही टाइम पे अगर चीज़ जो चाहिए हो ना, वो मिल जाती है। लेकिन ये सान के मसाले हमारे यहाँ नहीं मिलते। और ऊपर वाले इस पे ना ड्रॉअर में मैं थोड़ी जो ट्रे रहती है, वो बेकिंग के जो बाउल है, वो सब मैं रखती हूँ। तो एक जगह पे एक चीज़ रहती है, जैसे बेकिंग की जो रोल सीट है, वो भी मैं रखती हूँ यहाँ पे। तो एक जगह पे एक सारी चीज़ें रहती हूँ, तो इससे उसकी लिंक लगती है कि मुझे ये अगर मैं यूज़ करूँगी तो मुझे ये भी चाहिए, तो मुझे एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती है और ढूंढनी ना पड़े। और एक ड्रॉअर खाली हो गया था, जो मैं आगे अभी शॉपिंग करूँगी ना, जो भी पता नहीं, अभी मैंने शॉपिंग बोला कि शॉपिंग बोला, मेरे बच्चे बोलेंगे आप मम्मी इस तरह से बात करते हो, शौक हो, आप मिस्टेक ही करते हो। आप कमेंट करके बता सकते हो मैंने शॉपिंग बोला कि शॉपिंग बोला। और अगर मैं करती हूँ ना, तो सारी चीज़ें जो मैं लूँगी ना, तो उसके लिए मैंने ड्रॉअर क्लीन करके रखा है कि मैं लेके आती हूँ तो तुरंत मुझे खाली इसमें शिफ्ट करना है। तो ये छोटे वाले जो डब्बे हैं ना, उसमें मैं स्ट्रॉ नहीं ये सब रखती हूँ। और ये कस्टर्ड पाउडर है, जो टीन है, वो मैं फ्रूट सलाद और कस्टर्ड जो फ्रूट जेली बनाते हैं ना, उसमें यूज़ करती हूँ। और नीचे वाले जो ड्रॉअर है ना, उसमें खाली जो कंटेनर रहते हैं ना मेरे, जैसे जो भी चीज़ नाश्ते की कोई भी चीज़ मैं यूज़ करती हूँ तो खाली हो जाते तो मैं इधर रख देती हूँ, और एक जगह पे होता है तो ढूंढना नहीं पड़ता। और ये वाला जो मेरा बाउल है ना, वो मेरे रमज़ान में ही यूज़ होता है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ डिज़र्ट बनाऊँ तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर रमज़ान में ही यूज़ होता है। और ये मैं एक बास्केट ना भर के रखती हूँ, जिसमें स्कॉच ब्राइट है, ग्लोव्स है, जो क्लीनिंग के जो काम आने वाली चीज़ें हैं ना, वो सारी मैं इसमें रखती हूँ। और नीचे छोटे छोटे जो कांच के जार रहते हैं ना, वो रखती हूँ, और ट्रे रखती हूँ बेकिंग के लिए। और ये खजूर का जो डब्बा है ना, जो खजूर का जो मैं यूज़ करती हूँ, खजूर का बाउल है, जो रमज़ान में ही यूज़ होता है। बाकी मैं बॉक्स में रख के रख देती हूँ, उसके बाद यूज़ ही नहीं होता। तो कांच की ऐसी चीज़ रहती है तो उसका मैं बॉक्स फेंकती नहीं हूँ, कि बॉक्स में पैक करके वापस रख देती हूँ। और फिर शाम का टाइम था, तो हम लोग को, मेरे हस्बैंड का जो शोरूम है ना, उसके बाजू में प्राइम होटल है, तो उनका रिनोवेशन हुआ है। तो उन्होंने हम लोग को दावत दी थी कि आप आओ फैमिली के साथ लेके ने हमारे यहाँ विजिट करो करके। तो फिर हम लोग खाना खाने के लिए गए थे। तो खाना खाने के लिए गए तो पहले पापड़ आए फ्राई किया हुआ, ऊपर चॉपिंग की हुई प्याज टमाटर ये सब डाली हुई थी, वो अच्छी लगती है खाने में। फिर वेज सूप आया, मंचूरियन सूप आया, सब अलग अलग वेराइटी इतनी आई ना कि खा भी नहीं सकते थे। और क्या चाहिए और क्या चाहिए बार बार पूछ रहे थे, लेकिन खाना भी तो चाहिए, इतनी सारी चीज़ें। फिर दो स्टार्टर्स आए, और उसके बाद सब्जी आई, 2 तरह की पनीर की सब्जी थी, और रोटी जो तंदूरी खानी हो, चपाती खानी हो, तो हम लोग ने तंदूरी रोटी मंगाई थी। ये सालों से, जैसे मेरे हस्बैंड ने शोरूम वहाँ पे खोला था ना, तब उनका काम चल रहा था। तब भी इन्होंने कुछ बिल्डिंग ली थी, उसको रिनोवेशन करा के होटल और रेस्टोरेंट बनाया था, तो उनका काम चल रहा था तब से। मतलब हमारा नेबर है, तो मतलब हमारा आना जाना रहता है। जैसे कहीं भी कुछ काम होता है ना, शाम का टाइम है कि दोपहर का टाइम है, बहुत सारा काम है, अभी घर पे खाना बनाने का टाइम नहीं है, तो हम लोग की आदत है कि हम लोग प्राइम में खा लेते थे। मतलब वो बाजू में है, वो हिसाब से भी, और हम लोग आते जाते रहते हैं, तो हम लोग का अच्छा वो है रिलेशन। तो वो हिसाब से फिर हम लोग को, ऐसे हमारी शॉपिंग में किसी किसी को दिया था कि आप आओ करके, रोज दो तीन फैमिली को लोग बुला रहे थे। फिर रोस्टेड ये फ्राई किए हुए पापड़ आए थे, और खाने के बाद फिर आइसक्रीम सर्व की थी। अभी भी कच्चा है इन लोग का, थोड़ा आगे का काम जो है ना वो बाकी है। जो एसी वाला जो रूम है ना वो बन गया है, और बाकी जो बैंक्वेट है वो बन रहा है, थोड़ा बहुत बाकी है, थोड़ा बहुत मतलब इन लोग ने चालू कर दिया है। और मसाला छाछ आई थी। फिर हम लोग खाना खा के आ गए घर पे, और मेरे हस्बैंड ने फिर पीछे से इन लोग ने फिर शॉप बंद करके फिर वो लोग आए, हम तीनों माँ बेटी फिर घर पे आ गए थे।
आजकल मैं सारी कैबिनेट में यही सब क्लीन कर रही हूँ कि सब सारी चीज़ें ना जो भी बाहर से आती है ना तो सब क्लीन हो ना तो फटाफट ऑर्गेनाइज करके फ्री हो जाए। और मुझे सब आटा ने सब गेहूं का आटा ने ये भी सब पीसना है, चने की दाल पीसनी है, ये सब पीस के ना मैं रख दूँ ना तो मुझे रमज़ान में फिर गरगंटी खोलनी नहीं पड़े। वैसे गेहूं और चावल मैं 12 मंथ का मैं स्टोर करके रखती हूँ ना, तो वो क्या होता है कि एवरी मंथ में गेहूं पीस लेती हूँ और चावल भी एवरी मंथ में डब्बा भर लेती हूँ, तो मुझे बार बार फिर बड़ा कंटेनर खोलना नहीं पड़ता। ये चीज़ मेरे एवरी मंथ नहीं आती, मैं 12 मंथ की लेती हूँ। जैसे गेहूं है, चावल है, मसाले, मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाले जो जीरा और ब्लैक पेपर है, दालचीनी, ये सारी चीज़ें ना मैं 12 मंथ की स्टोर करती हूँ। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।